नमस्कार। आज ना हम मुगल दौर की एक बड़ी ही मजेदार और मशहूर कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है सम्राट अकबर और उनके सबसे होशियार मंत्री बीरबल की। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पता है, ये हमें सिखाती है कि भाई कैसे तेज दिमाग और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का सामना किया जा सकता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जिसका जवाब देना मतलब नामुमकिन सा लगे, तो फिर क्या किया जाए? बस यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी कहानी घूमने वाली है। तो फिर चलिए सीधे चलते हैं कहानी के उस दौर में। आंखों के सामने लाइए फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर का वो शानदार दरबार। अकबर जो जाने ही जाते थे अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। और हाँ, उनके सबसे पसंदीदा कौन थे? मंत्री बीरबल, जो अपनी चतुराई के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। माहौल एकदम शाही था। दरबार सोने के खंभों से सजा हुआ था और सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। सम्राट अकबर को ना अपने मंत्रियों को चुनौती देने में बड़ा मजा आता था, और बीरबल वो तो हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते थे। तो आज भी कुछ वैसा ही होने वाला था। और फिर अचानक सम्राट अकबर ने दरबार में बैठे लोगों से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही पूरे दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सवाल का भला क्या जवाब दें। कौओं को गिनना, अरे ये तो एकदम नामुमकिन काम था। अब देखिए, ये सवाल नामुमकिन क्यों था? सीधी सी बात है, कौवे कभी एक जगह पर टिकते ही नहीं हैं। वो तो शहरों, गांवों, जंगलों में यहां से वहां लगातार उड़ते रहते हैं। तो भला उनकी गिनती करना किसके बस की बात थी? और दरबारियों के चेहरों पर भी ना यही उलझन साफ साफ दिख रही थी। खैर, कुछ दरबारियों ने हिम्मत जुटाई और अंदाजा लगाने की कोशिश की। किसी ने कह दिया 10,000, तो किसी ने ऊंचा दाव लगाया 1,00,000। लेकिन किसी को भी अपने जवाब पर भरोसा नहीं था। सब हवा में तीर चला रहे थे। और सम्राट अकबर, उन्होंने एक एक करके सबके अंदाजे खारिज कर दिए। उन्हें अंदाजा नहीं चाहिए था, उन्हें एक ठोस जवाब चाहिए था। तो जब पूरा दरबार खामोश हो गया और किसी के पास कोई जवाब नहीं बचा, तब बीरबल बड़े आराम से अपनी जगह से उठे। चारों तरफ जो एक कन्फ्यूजन का माहौल था ना, उसके बीच बीरबल के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास चमक रहा था। अब सबकी आंखें बस उन्हीं पर टिकी थी। बीरबल ने सम्राट को प्रणाम किया और बिना एक पल भी हिचकिचाए बोले, जहां पना, अपने राज्य में कुल 95,463 कौवे हैं। बस ये सुनना था कि पूरा दरबार हैरान। मतलब इतनी पक्की गिनती, ये कैसे हो सकता है? अकबर भी हैरान तो थे, पर उन्होंने सोचा चलो बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें इस गिनती पर पूरा यकीन है? सोच लो, अगर हमने गिनती करवाई और ये नंबर गलत निकला तो फिर क्या होगा? और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। अब देखते हैं कि बीरबल ने अपने इस नामुमकिन से लगने वाले जवाब को एक ऐसे तर्क के साथ सही साबित किया जिसे कोई काट ही नहीं सकता था। यही तो था उनकी होशियारी का सबसे बड़ा सबूत। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, बहुत आसान है। अगर कौओं की गिनती मेरे बताए नंबर से ज्यादा निकलती है, तो समझ लीजिए कि हमारे राज्य में उनके कुछ रिश्तेदार पड़ोसी राज्यों से मिलने आ गए हैं। और अगर गिनती कम निकलती है, तो मान लीजिए कि हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने विदेश चले गए हैं। अब बताइए, ऐसा जवाब सुनकर कोई उसे गलत साबित कर भी कैसे सकता था? बीरबल का ये जवाब सुनना था कि पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। सम्राट अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की इस चतुराई और हाजिर जवाबी की भाई जमकर तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर ये साबित कर दिया था कि दिमाग हो तो किसी भी मुश्किल का हल निकल ही आता है। अकबर ने खुश होकर बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुमने तो सबका दिल जीत लिया। बीरबल ने सिर्फ एक नामुमकिन सवाल का जवाब ही नहीं दिया था, बल्कि अपनी चतुराई से सबका मन भी मोह लिया था। और यही तो बीरबल की खासियत थी। तो इस लाजवाब जवाब का नतीजा क्या हुआ? सम्राट ने इनाम में बीरबल को सोने की मोहरों से भरी हुई एक पूरी थाल दे दी। और इस किस्से के बाद तो बीरबल का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया। सही में ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सही जवाब क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जवाब दिया कैसे जाए। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली होशियारी हर सवाल का जवाब जानने में है, या फिर इस बात में है कि किसी भी जवाब को पेश कैसे किया जाए ताकि उसे कोई झुटला ही ना सके? इस पर सोचिएगा जरूर।